प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जो आज का मेरा जो टॉपिक होगा ना, वो मेनली क्या होगा, किस पे फोकस होगा साहब? जो कल आपका एग्जाम है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, पता ही होगा मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपका कल एक एग्जाम होगा जो साइंस का होगा। तो एज अ बायो टीचर मैं किसको कवर करूंगा साहब? जो भी बायोलॉजी के टॉपिक्स होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँ कि ये वीडियो एकदम ऐसा होने वाला है कि जिस हिसाब से लक्ष्मण जी रामायण में मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी ने क्या किया था? संजीवनी बूटी दी थी। सेम टू सेम मैं भी आपको क्या दे रहा हूँ साहब? संजीवनी बूटी दे रहा हूँ, राइट? मतलब क्या है, एकदम रामबाण। ये अगर आपने देख लिया तो आपको बायो तैयार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो एज अ टीचर मैं क्या विजुअलाइज कर रहा हूँ, क्या थिंकिंग कर रहा हूँ, तो मे बी वो टीचर भी उस हिसाब से थिंकिंग कर रहा होगा। जिस हिसाब से मैं जिस पैटर्न पे, जिस बिहाफ पे आपको क्वेश्चन दूंगा बाबू, उसी हिसाब से टीचर्स लोग देंगे ना। तो एज अ टीचर मैं क्या क्या देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड का किताब, जो यूपी बोर्ड का होता है, उसमें क्या है, सबसे पहला जो प्यारा सा चैप्टर है उसका नाम क्या है साहब? जीव या जैव प्रक्रम, राइट? यानी लाइफ प्रोसेस। मतलब आपको इससे समझना क्या है, पहले सबसे पहले क्या करें हम लोग? लाइफ प्रोसेस का पूरा सारांश। सारांश का मतलब होता है कि एज अ कहानी हम लोग क्या करें, पूरे चैप्टर को पढ़ा जाए। ठीक है बाबू? तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है भैया? लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब छोटे हैं हम लोग और जब मर गए, मतलब समझ रहे हो, यहाँ से क्या हुई, उत्पत्ति हुई, यहाँ पे नष्ट हुए, तब तक में क्या क्या हम लोगों ने किया? जैसे क्या क्या किया? जैसे हमने कितने कितने पानी पूरी खाए थे, कितने कितने गोलगप्पे खाए थे, हमने कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई थी, राइट? नहीं, ये नहीं हो सकता ना, कह रहा है बाबू कि ये नहीं हो सकता। तो बाबू कहने का सेंस ये था टॉपिक का कि आप पैदा हुए, आप धीरे धीरे दौड़ना सीखें, फिर क्या हो साहब, धीरे धीरे खाना सीखें, पीना सीखें, उत्सर्जन करने की क्रिया सीखें। तो ये सब जितनी क्रियाएं हैं, वो सबको अगर हम एक चक्र में बनाएं, सर्कल फेस में, तो वो क्या होगा बाबू? वो हमारा ही सजीव क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है? क्या होगा? जैव प्रक्रम हो जाएगा। प्रक्रम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा, जो आपके वॉल वाला वॉच नहीं होता, मतलब दीवार वाली घड़ी, उसमें भी क्या होता है साहब? ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। उसका भी तब क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रम है, वो प्रक्रिया करता रह रहा है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट काम करता है जय प्रक्रम में। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे बाबू? मैं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं क्या करूंगा भैया? बहुत सारी क्रिया करूंगा ना, जैसे उत्सर्जन करूंगा, जनन करूंगा, और भी इत्यादि बहुत सारे प्रक्रिया को जब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह रख देंगे, एक व्यक्ति में डाल देंगे, तो साहब वो क्या हो जाएगा? कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? जैव की प्रक्रम कहें या जैव प्रक्रिया करें, बात तो दोनों का जो क्या निकल रहा है साहब, मीनिंग निकल रहा है, वो एक ही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जो पहली हेडिंग थी हमारी प्यारी सी, राइट? राइट बाबू, पहली हेडिंग क्या थी? प्यारी सी। क्या सब आपको दिख रहा होगा? आपने या तो मेरे ऑफलाइन क्लास में देखा ही होगा, या ऑनलाइन में आप देख रहे हैं, तो वहां पे एक प्यारी सी लाइन है, क्या दिख रहा है ना? या अब ये वाले गाना मत गाना सर, दिख नहीं रहा था, तो सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, केवल और केवल ध्यान किस पे देना है? बायोलॉजी को। मैं बायोलॉजी को ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आपको वैसे ही याद होगा जैसे आपको कैसे छोड़ के गई थी आपकी एक्स, वैसा एकदम बढ़िया से विजुअलाइज होगा। तो एकदम बने रहिए वीडियो में बाबू। अब क्या होगा देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग था वो क्या था? सजीव किसे कहते हैं? तो बच्चा जी आप लोग बहुत परेशान होंगे, सजीव किसे कहते हैं, राइट? क्या सजीव किसे कहते हैं? आप लोग देखिएगा मत कि सर दिख नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि भैया मेरा बोर्ड जो है अब छोटा हो गया है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो इस वजह से नहीं दिख रहा है। बट आप कॉन्सेप्ट यानी मेरे बोलने पे क्या करिएगा, एकदम प्राइम फोकस। तो बाबू सजीव किसे कहते हैं? आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट करने का हो तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है? सजीव किसे कहते हैं, ये है क्वेश्चन कि मे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब कोशिका वोशिका नहीं पूछेंगे यार। अब कोशिका पूछेंगे तो बता दोगे आप लोग, अभी इतने बड़े तो हो गए हो, अभी हम छोटे तो हो नहीं। तो सजीव किसे कहते हैं ये जाने सबसे पहले। तो सजीव उसे कहते हैं ना बाबू, सजीव उसे कहते हैं जो अभी जो मैंने बताया सर्कल ना, उस सर्कल में पार्टिसिपेट करे। मीन्स कि वो भैया जिंदा हो। जैसे एक मीन देखा है ना कि लड़की कैसी चाहिए? बस जिंदा हो और लड़की हो। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है बाबू? वो तो छोड़ो, अभी इस पे क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है कि बाबू वो क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। ये तो राइट है। उसमें कौन सी क्रिया होगी? एक गमन की, मतलब मोशन, यानी वो चल फिर सके, इसने खड़ा रहे। पादप का मतलब यानी प्लांट का मतलब जो ऐसे ऐसे हिलते डुलते हैं, और हम लोग क्या भैया दौड़ते हैं। तो जो गमन करता है वो भी किस में आता है? कैरेक्टर से, किसके भैया? सजीव के। फिर गमन तो कर लिया,
जो पदार्थ यानी भोजन यानी पाचन की क्रिया भी उसमें होगी, राइट। फिर जब खाएगा तो भैया क्या करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, एक्सुडेशन की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। फिर बाबू कभी ना कभी क्या होगा उसके साथ, मतलब कि वो क्या करेगा भैया, अपना क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, राइट, यानी जनन करेगा। जनन इसीलिए किया जाता ताकि हमारी पीढ़ी बढ़ती रहे, तो जनन भी करेगा, राइट। फिर इतने सारे चीज जिस भी आदमी के अंदर आपको मिल जाएं, ऐसे आदमी लाओ बुलाओ। अब आप लोग तो बुलाते हो आदमी, ये बताओ इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, स्नैपचैट ना, आपको देखना है कि पहले सजीव, पहले एग्जाम देख लो बाद में फ्यूचर देखना। तो सजीव किसे कहते हैं, मे बी इतना जिसमें पाया जाए पाचन, जनन, फर्टिलाइजेशन, गमन, वृद्धि भी करे, अभी नहीं छुट्टिए रहे, तो ये सब जिसमें भी चीज में पाया जाता है आप उसे सजीव कह सकते हैं। अब जैसे ये मार्कर क्या है साहब, निर्जीव है। कैसे, जब से मैं खरीद के लाया हूं इतना ही बड़ा है, और ना ही ये मेरे बिना वहां जा सकता है, ना ही ये यहाँ आ सकता है, राइट। और ना ही जब तक मैं इसको ऐसे खोलूंगा नहीं, खुलेगा नहीं, जब तक मैं ऐसे बंद करूंगा तो बंद नहीं होगा, अपने से कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग कहोगे ये तो सर मेरी ही बातें कर रहे हैं, हम लोग भी मम्मी से ही सारा काम करवाते हैं, दीदी से करवाते हैं ना। अब भाई करवाते हो ना, ये मतलब एकदम जैसे तुम आप लोग के अंदर कुछ तो होगा जो अपने से कर लेते हो, समझ रहे हो। तो बाबू ये कुछ भी नहीं अपने से कर रहा है, इसको सब काम कौन करवा रहा है, कोई लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव जो होता है वो यही होता है जितना आपको मैंने बताया, आया समझ में। तो अब क्या क्या आ सकते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस, जैसे तो सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या आया जाए, सबसे पहले मान लिया कि आपको पाचन, पाचन आ सकता है साहब, कि पाचन क्या होता है, क्या इसके गुण हैं, क्या कार्य हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना देख लोगे तो मे बी आप बना के भी लिख सकते हो ना। पेपर या एग्जाम का ये मतलब नहीं होता कि आप बुक से ही छाप दो, आप अपने ब्रेन से भी प्रिंट कर सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि मशीन से ही प्रिंट हो, ब्रेन से भी लिख भी सकते हो, अच्छी हैंड राइटिंग है तो आप लिख के दे दो, लोग को लगेगा हाँ भाई दैट्स अ बेटर फॉर प्रिंटिंग मशीन्स। तो बाबू आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको ऐसा बना के लिखना है कि जो सामने वाला क्या हो, एग्जामिनर उसको कहे अरे वाह बेटा वाह, दिल खुश कर देता तेनू, राइट। पंजाबी था। तो बाबू ऐसा वाला आपको क्या करना है, एकदम इमेजिन क्या देना उसके सामने, एक्सप्रेशन ऐसा दे कि लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ क्या है पढ़ा है, बच्चे ने लगता है कि करण सर से पढ़ा है ना। तो ऐसा वाला क्या करोगे आप, उसको इम्प्रेस करोगे, ठीक। इम्प्रेस का मतलब समझ रहे हो ना, वो वाला नहीं जो समझ रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ वो वाला करना है, ठीक है बाबू। तो अब क्या करना है आपको भैया, कि मान लीजिए आपसे पूछ ले पाचन क्या होता है, या आपसे पूछ ले पाचन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, ये मेरे में भी पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको बढ़िया से डायग्राम दे देगा बनाने को, तो आपको आराम से डायग्राम बनाना है। मैं आपको क्लास में बता दिया हूँ, यहाँ पे मैं पूरा बनाऊंगा नहीं, बताऊंगा। मैं क्लासेस में आपको बताया हूँ बाबू कि पहले सबसे पहले भोजन मुंह में रहता है ना, तो आराम से आप क्या बनाओगे उसका, आराम से क्या, बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या मुख गुहा, एकदम आराम से बक्कल कैविटी बनाइएगा आप लोग। फिर क्या होगा साहब, बक्कल कैविटी बना लिया, फिर एक थोड़ी सी एक डंडा बना लीजिएगा ऑसोफेगस का, ठीक है। एक तो ऐसे नली बना दीजिएगा, फिर आमाशय बनाइएगा, फिर बाबू आप बनाएंगे क्या, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद एनस गुदा, ठीक है। ये सब बना के अच्छे से आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और मैं पढ़ाया हूँ तो आई होप आप उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो कि इसका काम क्या होता है, HCl में क्या है, उसका जो अपर पार्ट है वो क्या है, कार्डियक है, बीच वाला क्या है। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, उसमें आराम से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बाबू। मे भी आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, कुछ जो आपको लगे वो नोट कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में, अब इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। एक चीज और पूछ सकता है क्या, कि जो भोजन है वो कैसे हमारे शरीर में परिसंचरण जो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे कहाँ कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें प्राइम किस में आता है साहब, ब्लड, रक्त में आता है ना। तो रक्त ही सबको ले जाता है, ले आता है भैया, हानिकारक को भी लेकर आएगा और क्या आवश्यक पदार्थ को भी ले जाएगा, राइट। मतलब आपके घर में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी मम्मी ही केवल हो और आपके पापा हो, तो मम्मी ही का काम है क्या, खाना बनाना, मम्मी का ही काम है खाए हुए बर्तन, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हो भैया, जूठा बर्तन बोलते हो, उसको धुलना भी उन्हीं का काम हो जाता है, ठीक। तो ब्लड में ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं कि ये बाबू ले जाओ ले आओ, हाँ, वो खुद ही बेचारा क्या करता है, बहुत ही एक तरीके से एकदम बढ़िया आदमी होता है, वो क्या करता है बाबू, अपने ही ले जाता है, आवश्यक पदार्थ के लिए ले ले, प्रोटीन ले, विटामिन ले, है ले, हो ले ना। जैसे सब्जी वाला नहीं बोला था कि आलू ले लो, भिंडी ले लो, तो ऐसे ही ये भी कहता है लो प्रोटीन विटामिन सही हो, अलाना डालना का बहुत चीज देता है। और वहां से क्या कहता है, लाओ, क्या लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी बेकार पदार्थ है उसको लाके कहाँ करेगा, फेफड़े के बाद इसे देगा, लो। अब फेफड़ा क्या करेगा, CO2 सब बाहर, फिर ऑक्सीजन लिया,
यहीं पे हीमोग्लोबिन जो मैंने बताया था, एल्वियोली बताया था ना आपको भैया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, सब बताया था ना। उसके बाद एल्वियोली, तो वहीं पे कहाँ बैठा रहता है, जैसे ऑक्सीजन लिया लिया, अब ये क्या किया, पूरे ले जाके ब्लड को पूरे इधर 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 एचबी हीमोग्लोबिन जो है सब पहुंचा देगा। फिर वहां से क्या लाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाके छोड़ देगा बाहर। आया समझ में? यानी ट्रांसपोर्टेशन में मेन काम रक्त का है। आपको अगर क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, रक्त के बारे में बहुत बढ़िया सा लिख दीजिए, 1.5 पेज का। एग्जामिनर खुद सोचेगा अरे यार ये पैथोलॉजी वाला तो नहीं है। तो बाबू आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहिए, बनाना आना चाहिए। अगर मेरी ओपिनियन ये है कि आप पढ़ के तो जाओ, ऐसा ना कि पढ़ के ही मत जाओ, लेकिन आप क्या करोगे, अपना शब्द लिखोगे। अपना शब्द लिखने से ना टीचर को लगेगा कि अपना बच्चा है, समझ रहे हो? तो वो क्या करेगा, अपने बच्चे की तरह आपकी कॉपी चेक करेगा प्यार से, आपको नंबर भी देगा प्यार से। नहीं तो ऐसे कुछ भी लिख कर आओगे तो 0 यानी 0। ठीक है बाबू, आगे इतना समझ में? अब क्या क्या आ सकता है साहब, एक चीज और आ सकता है जो कि बहुत देर से दिख रहा होगा, मेरा दांत। सबके अपने अपने दांत आएंगे। अब जो तूता हो उससे मेरे मतलब नहीं है, ठीक है? तो आपके मानव दांत भी आ सकते हैं बाबू, या मानव दांत का सूत्र भी आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों बताया है बाबू, सूत्र भी बताया है और क्या बताया है भैया, दांत भी बताया है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ बाबू, क्या करता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ बाबू, करूँ? तो भैया कि दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं बाबू। आया समझ में? 4 प्रकार के, 32 होते हैं लेकिन होते 4 प्रकार के हैं, ठीक है? 20 ऐसे दांत होते हैं जो टूट के फिर से जम जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया, दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत या मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बाबू? तो अगर दोनों को ऐड किया जाए 32 और 30, तो 32 और 30, 20 और 32 कितना होंगे भैया, 52। यानी अगर पूछ लिया पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं बाबू, तो आप क्या कहोगे, 52 दांत होते हैं, ठीक है? अब ये इसमें कितने कितने प्रकार होते हैं, जैसे देखो सबसे पहले क्या पाया जाता है, इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के हमारे कितने, 4 प्रकार के दांत हो गए, कितने भैया, 4 प्रकार के। आप एक बार देख के जाइएगा कि बच्चों में कौन सा सूत्र था बाबू और बड़ों में कौन सा सूत्र था। और सूत्र देख के जाना मतलब कि ये नहीं कि भैया बस देख लिया रट लिया, रट्टू तोता ना बनिए। आप, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करोगे, फिंगर रखोगे और गिनोगे। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिएगा, एक मानव दांत या ह्यूमन टीथ नाम से क्या होगा, वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे, उस पे उसको जाके अच्छे से वॉच करिएगा, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया? आया समझ में? इतना आ सकता है। फिर क्या आ सकता है भैया, एक तो आएगा क्या, रिफ्लेक्स एक्शन ना, मतलब क्या है भैया, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन का हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, प्रतिवर्ती क्रिया शायद बोलते हैं शायद, हाँ। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मुझे मारा बिना सोचे समझे, मैं भी भाड़ से मार दिया, ये क्या हो गया भैया, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। जैसे कोई कांटा है बाबू, आपके पैर के पास आ जाता है या पैर के नीचे आ जाता है, पास नहीं, पैर के नीचे आ गया, तो अब क्या होगा, पैर के नीचे जैसे आएगा आपका पैर ऑटोमेटिक हटा लेगा ना, वहां से हटा लेगा। आपको क्या हो, इमेजिन हो जाएगा, अरे भैया कुछ तो चुभ रहा है। ये क्या हुई, यही हुई जो हटाने की क्रिया हुई, ये प्रतिवर्ती क्रिया है भाई साहब। जैसे आप रखे तुरंत हटाया। इस पे आपका ब्रेन का सबसे पहले नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन हर काम सोच समझ के करता है। तभी ना आप क्या करते हो, बाहर कुछ, अंदर कुछ, स्कूल में कुछ, कोचिंग में कुछ, हर जगह का कैरेक्टर्स आपका डिफाइन है भैया, क्योंकि आपका ब्रेन उस समय अच्छे से काम कर रहा है। वही अगर ब्रेन ना काम करे और मेरू रज्जू करने लगे तो डिस्टर्बेंस होने लगेगी। आपके मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि पूरे मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आप ही हैं। तो मे भी क्लियर है? तो भैया क्लियर होने का अर्थ ही है कि जैसे कोई नाइफ है यानी चाकू, मैं हाथ ऐसे ऐसे काट रहा हूँ, तो ब्रेन तो पहले समझेगा अच्छा अच्छा काट रहा है, काट लेने दो, अरे ब्लड आ रहा है, अच्छा आने दो। लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रिया वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तुम करोगे हम ऐसे हटा लेंगे। कभी कभी आप लोग चलते रहो तो आपके पैर के नीचे कोई कीड़ा आ जाता है जो नर्म होता है ना, याद है वो वाला जो पीछे से पता नहीं क्या निकालते हुए चलता रहता है ना ऐसे, जिसको आप लोग आलू वाला कीड़ा भी बोलते हो। तो वो वाला क्या है, पैर के नीचे आता है, आपको लगता है यार क्या मखमल मखमल चीज है, हटाओ तुरंत भाई साहब। तो ये सब क्या है भैया, प्रतिवर्ती क्रिया ही है। आया समझ में? ये आ सकते हैं। और क्या आ सकता है भैया, उत्सर्जन तंत्र से आप क्या आ सकता है भैया, नेफ्रॉन का चित्र। आपको मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड कराई रही होगी, होगी क्या है, जो कि क्या है भैया, उत्सर्जन तंत्र नाम से एक होगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने उत्सर्जन के बारे में अच्छे से डिफाइन कर दिया है, ठीक है? पाचन देख लीजिएगा, पाचन के चैप्टर में है। ब्लड देख लीजिएगा, ब्लड के चैप्टर में है। सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल है, ये तो मैं बस ओरली आपको बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ साहब कि क्या क्या कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है भैया? आया समझ में? और कुछ, अगर और कुछ आपको डिस्टर्बेंस हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मे भी इतना आएगा। और एक चीज आप देख लीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या होती है भैया। तंत्रिका तंत्र का एक चित्र आता है, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके नाम देख लीजिएगा, वो यही सब आएगा, ठीक है भैया?
तो ये किस पे वीडियो था साहब? ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल के लिए। बाकी क्वेश्चन क्या था साहब? 100% श्योर है, ऐसी ऐसी उम्मीदें हैं कि ये सब आ सकते हैं। और क्या क्या भैया, जो जो आपको डाउट लगे वो क्या साहब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, क्या है डिस्कस कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।